हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो को आप देखेंगे, मैं तो वादा करता हूं कि आपको इसी वीडियो में डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको भी यह वादा करना होगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो भी रूल्स होंगे वो सारा जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। इसके डेफिनेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो गाइस, जिसमें आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा कॉलम बना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। ये कॉलम अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखे हैं नॉमिनेटिव केस, यहाँ पे पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। फिर वही रिपीट हो रहा है, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें आपको लर्न क्या करना है ये समझ लीजिए कि इसमें आपको ये लर्न करना है कि जैसे आई के टोटल कितने पार्ट हैं, आई, माई, माइन, मी। और सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको पर्सन याद कर लेना है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं और थर्ड पर्सन के अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं, ये आपको याद करना है। और आपको ये लर्न कर लेना है कि कोई भी प्रोनाउन, जैसे ये एक काल्पनिक गोला मान लीजिए बना हुआ है, ये इसी पार्ट में से आपको सारे प्रोनाउंस के केस आपको याद हो जाने चाहिए। जैसे आई पूछा जाए किस केस में है तो आपको बताना है नोमेटिव केस में, माई किस केस में है तो आपको बताना है पॉजेसिव केस में, मी किस केस में है आपको बताना है ऑब्जेक्टिव केस में। ये जो बीच में ये लिखा है इससे कोई खास मतलब नहीं है, इसको मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। इससे कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर ये चीज़ आपको नहीं याद होती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा प्रॉब्लम पाएंगे। एकदम क्लियर बात है ये। तो गाइस, इसमें आपको यही याद करना है कि कौन सा प्रोनाउन किस केस में है। जैसे दे नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ पे आप देख रहे हो, देयर यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजेसिव केस में है, देम ऑब्जेक्टिव केस में है। ऐसे सबको याद कर लेना है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है और सेकंड प्रोनाउन का जो प्रोनाउन होता है सेकंड पर्सन का, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो इसमें देखिए, समझिए पहले। आलोक सैड टू गरिमा, आलोक ने गरिमा से कहा, आई एम नॉट कॉलिंग यू, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ। तो ये जो आप कामा देख रहे हो, इससे पहले जितना लिखा है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखा हुआ है ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो गाइस, इसमें जो बदलना होगा आपको बस इतने बदलना है, एक ये बदलना है, एक ये बदलना है। इसका एक अलग सा रूल होता है, इस वाले पार्ट का अलग सा रूल होता है और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। एक सिंपल सा नियम है, फर्स्ट पर्सन को आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलिए। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलिए। कैसे बदलेगा ये मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है, थर्ड पर्सन को नहीं बदलना है। और वी को हमेशा दे में बदल देते हैं, आवर को देयर में बदल देते हैं, आवर्स को देयर्स में बदल देते हैं और अस को देम में बदल देते हैं। और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो नज़दीकी प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे दिस का दैट हो जाता है, कम का गो हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है। इसी प्रकार ये बदल जाएगा जो लिखा हुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब बदलना कैसे है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको रचना करेंगे। यहाँ पे लिखा है आलोक सैड टू गरिमा। सैड टू के स्थान पर आपको टोल्ड लिखना है और सैड के स्थान पर सैड ही लिखना है। तो यहाँ पे सैड टू आ गया है तो हमने इसको लिखा आलोक। सैड टू के स्थान पर हमने बदला टोल्ड, आलोक टोल्ड। फिर यहाँ पे लिखेंगे गरिमा। ये इसका रूल है, सैड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाता है, लेकिन केवल सैड है तो आपको सैड ही लिखना है। अब उसके बाद गाइस, इसमें से जो भी कॉमाज हैं इनको हम हटा देंगे, जो भी कॉमा है इसको हटा देंगे और उसके स्थान पर आपको कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। दैट मतलब कि आलोक टोल्ड गरिमा दैट। अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक आई आ गया है,
आई और यहाँ पे प्रोनाउन आ गया है यू, तो इसको हमने बदलना है। तो इसको बदलने के लिए फर्स्ट पर्सन यहाँ सब्जेक्ट से बदलेगा। ये जो आलोक लिखा है ये सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट से बदलना है और सेकंड पर्सन को हमें ऑब्जेक्ट से बदलना है। तो किसी प्रोनाउन जैसे आई को हमने आलोक से बदलना है तो आलोक हो जाएगा, लेकिन आलोक यानी किसी पुरुष का जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है, किसी स्त्री का जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है। और अगर सब्जेक्ट के रूप में बहुवचन आ गया है, प्लूरल नंबर आ गया है, तो उसका जो है दे होता है। तो हम उसके प्रोनाउन से बदलेंगे, ना कि उससे बदलेंगे। और टेंस जो है दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो टेंस आपको बदलना है। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है उसको पास्ट इनडेफिनिट टेंस में बदलना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलना है। पास्ट इंडेफिनिट हमेशा पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उसके बाद फ्यूचर में जो विल और सेल सहायक क्रिया मिलती है, क्रमशः विल के स्थान पर वुड और सेल के स्थान पर शुड का प्रयोग हो जाता है। तो ये जो रूल्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको आप पढ़िएगा, बदलने की कोशिश करिएगा। अगर वो नहीं समझ में आता है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। तो चलिए चलते हैं, इसको बदलते हैं। अब आई को हमने बदलना है आलोक से, यानी आलोक का प्रोनाउन ही होगा, पुरुष का प्रोनाउन ही होता है। तो आई को हम ही से यानी आलोक से बदलेंगे तो यहाँ पे ही हो जाएगा, लेकिन केस बराबर होना चाहिए। जैसे आई नॉमिनेटिव केस में है तो आलोक का प्रोनाउन ही भी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई नॉमिनेटिव केस में है तो ही भी नॉमिनेटिव केस में है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ही लिख देना है। अब इज एम आर के स्थान पर वाज वेयर हो जाता है तो ही के साथ वाज लग जाएगा, वाज। बाकी लिखते चले जाइए, नॉट, कॉलिंग। फिर आपको यू को बदलना है। गैस अगर यू वाक्य के शुरुआत में लिखा है तो वो सब्जेक्ट रहेगा, और अगर क्रिया के बाद यानी बाद में लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट केस में रहेगा। तो यू जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। अब यू को आप जब बदलोगे तो यू यानी सेकंड पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो यू जो है यहाँ गरिमा से बदलेगा, तो गरिमा का प्रोनाउन ही होता है, सी होता है, तो सी हो जाएगा। अब यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी से बदलेगा, तो सी भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना है। तो यहाँ से देखिए सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, यहाँ पे लिखा है, ठीक। तो हर यहाँ पे हो जाएगा। और नाव को हम बदल देते हैं देन में, तो यहाँ पे हो जाएगा देन। ये आपका डायरेक्ट बन के तैयार हो गया। आलोक सेड टू गरिमा आई एम नॉट कॉलिंग यू नाउ, तो ये हो गया आलोक टोल्ड गरिमा दैट ही वाज नॉट कॉलिंग हर देन। चलिए दूसरे सेंटेंस पे समझते हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जिसको अगर आप याद नहीं करोगे तो ये बनेगा नहीं। याद कर लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ देखिए, ही सैड टू मी आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा आई हैव कंप्लीटेड, मैंने पूरा कर लिया है, योर वर्क यानी तुम्हारा काम, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर लिया है। तो गाइज आपको क्या करना है, सैड टू के स्थान पर पहले टोल्ड कर देना है, पहला काम। आई टोल्ड, ही टोल्ड मी, तो ही सैड टू मी को ही टोल्ड में बदल दिया। अब उसके बाद कामाज के स्थान पर आपने दैट का यूज़ करना है। अब गैस आई हैव कंप्लीटेड, मैंने पूरा कर दिया है, योर वर्क तुम्हारा काम। तो गैस अब क्या करेंगे, आई को और योर को, जो भी प्रोनाउंस यहाँ पे आए हैं पर्सनल प्रोनाउन को बदलने हैं। तो आई यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है, तो आई जब ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा, ठीक बात ये जानिए। आई ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा, लेकिन केस बराबर होना चाहिए। आई अगर नोमिनेटिव में है तो ही भी नोमिनेटिव में होना चाहिए, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, क्योंकि ही नोमिनेटिव केस में है, आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो ही टोल्ड मी दैट ही, और उसके बाद हैज हैव के स्थान पर हैड हो जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो हैज हैव के स्थान पर आपको हैड कर देना है। बाकी लिखते जाइए, कंप्लीटेड। फिर देखिए योर को आपको बदलना है। तो फर्स्ट पर्सन जहाँ यहीं सब्जेक्ट से बदलता है, वहीं सेकंड पर्सन जो है यहीं ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो गाइज आपको योर को मी से बदलना होगा, तो योर मी में बदल जाएगा, यानी योर को मी से बदलेंगे तो मी हो जाएगा। लेकिन बात को ध्यान रखिए कि योर पॉजेसिव केस में है तो इसका भी हमें पॉजेसिव केस लिखना है। तो योर पॉजेसिव में है तो मी का पॉजेसिव केस आप ढूंढिए, तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा माई,
और इसको बना देंगे वर्ग। गाइस ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको जान जाते हैं जो बॉक्स है पूरा, तो क्लियरली आप डायरेक्ट जान जाओगे। बस आपको टेंस कैसे बदलना है ये पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं तीसरे नंबर पर, सी सैड इट विल रेन टुडे। तो यहाँ पे सी सैड जो लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हमने सैड ही लिखना है, क्योंकि सैड टू आया तो टोल्ड कर देंगे, अगर केवल सैड आएगा तो सैड लिख देंगे। कामाज को पूरी तरह से आपको हटा देना है और उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट लिखना है, सी सैड दैट। अब गाइस यहाँ लिखा है इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। तो इट जो है थर्ड पर्सन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। इट थर्ड पर्सन है गाइस, तो इट को हम नहीं बदलेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है। थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी बदलता नहीं है। इसको पूरा जितना थर्ड पर्सन है वैसे ही लिख देंगे। और फ्यूचर में चारों टेंसेज में विल और शैल जरूर आता है, तो आपने विल के स्थान पर वुड और शैल के स्थान पर शुड कर देना है। तो यहाँ विल के स्थान पर हो गया वुड, इट वुड, और उसके बाद लिखते चले जाएंगे रेन। यहाँ पे टुडे है तो टुडे के स्थान पर ये चीज़ आप याद कर लीजिए, दैट डे हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया दैट डे। तो इस तरह से टेंस का ज्ञान आपको सही है, आपको सारे नियम पता हैं, तो आप क्लियरली डायरेक्ट बना लोगे। और चाहे जिस भी क्लास में हो, 9 से लेकर 12 तक, आपको इसके नंबर पूरे मिलने हैं, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये पेपर में 100% पेपर में आना ही आना है। चलिए चौथे सेंटेंस में समझते हैं। चौथे सेंटेंस में थोड़ा अलग तरह का लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखी है। जो डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच है। आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ, सैड ही टू मी, उसने मुझसे कहा। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच पीछे लिखी है और रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखी है, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे लिखा है। तो इसको आप उल्टा लिखा है, उल्टा नहीं बनाओगे, इसको सीधा कर लोगे। यानी सैड ही टू मी आगे ले आओ, तो ही सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, यानी ही टोल्ड यहाँ पे लिख दीजिए, टोल्ड मी। अब उसके बाद कामाज के स्थान पर आपको कंजक्शन दैट लिख लेना है। सिंपल है गाइस, इसको रिपोर्टिंग वर्ब आप आगे कर दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच पीछे कर दीजिए, तब बनाइए। अब दैट लग गया। अब देखिए आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और योर यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, तो आई को हम सब्जेक्ट से बदलेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो आई जब ही से बदलेगा तो सीधा सीधा ही हो जाएगा, क्योंकि आई भी नोमेटिव केस में है, ही भी नोमेटिव केस में है। यहाँ से आप जान सकते हैं कौन सा नोमेटिव केस में है, कौन सा पॉजिटिव केस में है। तो ही और इज एम आर के स्थान पर हमेशा वाज वेयर हो जाता है, तो ही के साथ वाज हो जाएगा। नॉट वैसे लिखेंगे, उसमें कुछ चेंज करना नहीं है। अब योर को बदलना है, तो योर यहाँ से ऑब्जेक्ट से बदलता है दोस्तों। योर पॉजेसिव केस में है तो मी हो जाएगा, योर मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा। लेकिन योर पॉजेसिव केस में है तो मी का आपको पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा, तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई, और इसको लिख देंगे फ्रेंड। बहुत ही इजी है, बस एक बार समझ लीजिए। चलिए चलते हैं लास्ट सेंटेंस पे। राजू सेड टू द बॉयज, राजू ने लड़कों से कहा, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता नहीं पाओगे। तो गाइज आप ध्यान रखिए कि किसी पुरुष का प्रोनाउन ही होता है, किसी स्त्री का सी होता है, लेकिन अगर कोई बहुवचन आ गया, जैसे यहाँ पे राजू सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। राजू सेड टू द बॉयज, राजू ने लड़कों से कहा, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता नहीं पाओगे। तो सबसे पहले चलिए हम रिपोर्टिंग वर्क को बनाते हैं। राजू सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड द बॉयज। अब गाइज इसको आपको बदलना है, तो कामाज के स्थान पर तो आपने दैट का यूज़ कर देना है। अब यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट जो बॉयज है वो एक्चुअली प्लूरल नंबर है, तो किसी भी प्लूरल नंबर का प्रोनाउन आपको दे लिखना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो प्लूरल नंबर का प्रोनाउन दे हो जाता है, तो यू जब दे से बदलेगा तो दे हो जाएगा। यू नोमिनेटिव केस में है तो दे का भी नोमिनेटिव केस लिखना पड़ेगा, तो दे भी नोमिनेटिव केस में है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दे हो जाएगा। और विल के स्थान पर हमेशा उड हो जाता है, सेल के स्थान पर हमेशा शुड हो जाता है। बाकी आपने वैसे ही लिख देना है, नॉट गेट सक्सेस, ये बन गया। तो 10th क्लास और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के दृष्टिकोण से अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो क्लियरली आप पूरा का पूरा नंबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पा जाएंगे, चाहे वही इंटर हो या हाई स्कूल हो। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, जिसका पारितोषिक मुझे मिल जाएगा। और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर की इंग्लिश में 85+ नंबर लाने की गारंटी मेरी है।
अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि कम से कम 85 to 90% आपका इंग्लिश में आएगा। और अगर कोई डाउट है, समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे के पूरे नियम आपको मिल जाएंगे, वहाँ से लिख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही।